हेलो बी होल्डर्स। हमने अपने चैनल पर कई साइकोटिक किलर्स और मर्डर्स जैसे कि कीथ हंटर चेस्पर्सन, तमारा सेंसनोवा, जॉन वेन गेसी, तात्सुया इचिहाशी और जेफरी डैमर जैसे किलर्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। और आज हम इस लिस्ट को थोड़ा और एक्सटेंड करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक और साइकोटिक किलर नेम्ड पॉल पोवेल के केस के बारे में बताने वाले हैं, जिसने अपनी लाइफ सेंटेंस में अपने विक्टिम की फैमिली को लेटर लिखे थे, जिसमें वो उनके लॉस्ट लव्ड वंस की डेथ का मजाक उड़ाया करता था और साथ ही उसने उनकी फैमिली को जान से मारने की भी धमकी दी थी। उसने 1999 में एक टीनेजर का मर्डर किया था, लेकिन उसे डेथ पेनल्टी इन ईयर 2010 में मिली। उसके केस को आखिर इतना टाइम क्यों लगा, हम जानेंगे आज की वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स विटनेस द हॉरर। ये केस इन ईयर 1999 का है। इस केस की विक्टिम का नाम स्टेसी रीड था और एट द टाइम ऑफ हर डेथ वो सिर्फ 16 साल की थी। वो यूएसए वर्जीनिया में अपनी सिस्टर क्रिस्टी, मदर लोरेन और फादर रॉबर्ट के साथ रहती थी। स्टेसी पॉल पोवेल की एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी। पॉल भी रीड फैमिली के साथ काफ़ी क्लोज था और वो उनके घर आया जाया करता था। पॉल रीड फैमिली को 2 साल से जानता था, इसलिए स्टेसी की फैमिली को पॉल हार्मलेस लगता था। लेकिन पॉल का रीड फैमिली के घर में आने जाने का कोई मकसद था, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। ये बात है 28 जनवरी 1999 की, स्टेसी की डेथ के एक दिन पहले, जब पॉल क्रिस्टी से मिलने रीड फैमिली के घर आया। उस टाइम क्रिस्टी और स्टेसी घर में अकेली थी, जिसकी वजह से उन्होंने पहले पॉल को अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन फिर पॉल के इंसिस्ट करने पर उन्होंने उसे अंदर आने दिया। लेकिन उस दिन पॉल कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था, बिकॉज वो उनके घर में स्ट्रेंजली घूमे जा रहा था। वो हर कमरे को देख रहा था और वो उनके कहने पर भी उनके घर से नहीं जा रहा था। जिसके बाद क्रिस्टी ने लोरेन को फ़ोन किया और फिर लोरेन के कहने पर पॉल उनके घर से गया। लेकिन उसके अगले ही दिन, यानी कि 29 जनवरी 1999 को, पॉल पोवेल सीक्रेटली रीड फैमिली के घर में घुस गया और तब उस घर में सिर्फ स्टेसी ही अकेली थी। पॉल को देखकर स्टेसी ने अपने पेरेंट्स को कॉल करने का ट्राई किया, लेकिन उसे अकेला देखकर पॉल ने स्टेसी पर अटैक कर दिया। पॉल ने पहले स्टेसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन स्टेसी के फाइट बैक करने पर पॉल ने स्टेसी को नाइफ से स्टैब करके मार दिया। पॉल ने स्टेसी के चेस्ट पर वार किया था। इस अटैक से स्टेसी की वहीं मौके पर डेथ हो गई थी। स्टेसी के मरने के बाद पॉल ने फिर स्टेसी की डेड बॉडी को क्रिस्टी के कमरे में छुपाया और फिर वो उनके घर में क्रिस्टी का वेट करने लगा। क्रिस्टी जैसे ही स्कूल से वापस आई, उसने पॉल को अपने घर में देखा। उसे लगा कि वो स्टेसी से मिलने आया है, लेकिन फिर जैसे ही क्रिस्टी अपने रूम में गई, उसने स्टेसी की लाइफलेस बॉडी अपने रूम के फ्लोर पर देखी। पॉल ने फिर उसी नाइफ से क्रिस्टी को डराकर बेसमेंट में बुलाया। क्रिस्टी डर के मारे बेसमेंट में गई, जहां पर पॉल ने उसे सेक्सुअली मोलेस्ट किया। उसने क्रिस्टी के हाथ पैर शू लेसिस से बांधे और पॉल दरवाजे की तरफ गया। तभी क्रिस्टी ने अपने हाथ पैर फ्री किए। पॉल के वापस आने पर क्रिस्टी ने फिर भागने की नाकामयाब कोशिश की, जिसके बाद पॉल ने उसे नॉकआउट करके मारने की कोशिश की। उसने पहले क्रिस्टी का गला घोंटकर उसे अनकॉन्शियस किया और फिर अपने नाइफ से उसने क्रिस्टी के स्टमक पर और फिर उसकी नेक पर कई बार वार किए, जिससे उसकी ऑलमोस्ट डेथ हो चुकी थी। पॉल को लगा कि क्रिस्टी भी मर गई, जिसके बाद वो उनके घर से चला गया। पॉल के जाते ही क्रिस्टी के फादर घर आए और उसे स्टेसी की डेड बॉडी फ्लोर पर पड़ी हुई मिली। उसने घर की चेकिंग की और तभी उस बेसमेंट में से क्रिस्टी की बॉडी मिली। होपफुली वो जिंदा थी और उसने हॉस्पिटल जाने से पहले उस पूरे इंसिडेंट के बारे में अपने फादर को बताया, जिसके बाद पॉल को पुलिस ने अरेस्ट किया। पॉल के घर की चेकिंग के टाइम ऑफिसर को उसके घर में मर्डर नाइफ भी मिला
और उसके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए भी क्राइम सीन पर मिले थे। क्रिस्टी की नेक पर टोटल 61 स्टिचेस आए थे, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रूफ थे। सारे प्रूफ पॉल के खिलाफ थे, लेकिन पॉल ने स्टेसी को मोलेस्ट करने वाले एलिगेशन को मना कर दिया था। फिर भी कोर्ट ने उसे अगस्त 2000 को डेथ पेनल्टी की सज़ा दी, जिसे सुनकर पॉल वहीं कोर्ट में रोने लगा। उसने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपने केस की अपील डाली और सरप्राइजिंगली वर्जीनिया सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डेथ सेंटेंस डिक्लाइन कर दी, बिकॉज पॉल का स्टेसी को मोलेस्ट करने का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, जिसके बाद उसकी डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में चेंज कर दिया गया। पॉल को पहले ही डेथ सेंटेंस मिल चुकी थी और किसी पर्सन को जिसे डेथ सेंटेंस पहले ही मिल चुकी है उसे लॉ के अकॉर्डिंग दोबारा डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते। इस बात से पॉल पोवेल एग्जीक्यूशन के डर से बच गया और फिर वो स्टेसी की फैमिली को लेटर लिखने लगा, जिसमें वो उनकी डॉटर की डेथ का मजाक बनाया करता था और साथ ही उन लेटर्स में उसने उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी थी। उसने कई लेटर्स स्टेसी की फैमिली मेंबर्स को लिखे थे और कई लेटर्स उसने प्रोसिक्यूटर को भी लिखे थे, जिसमें उसने अपना क्राइम कॉन्फेस किया था। पॉल के लेटर्स ने बताया कि सिंस आई हैव ऑलरेडी बीन इंडक्टेड ऑन फर्स्ट डिग्री मर्डर, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट आई कैन बी चार्ज्ड विद कैपिटल मर्डर अगेन. I figured I would tell you the rest of what happened on 29 Jan 1999 to show you how stupid all of you are. इसके बाद पॉल ने जैन 29 के दिन की पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि उसने पहले स्टेसी को ब्लैकमेल करके उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन स्टेसी के फाइट बैक करने पर उसने उसे स्टैब किया और तब तक करता रहा जब तक उसकी सांसें नहीं रुकी। पॉल ने उन लेटर्स में मर्डर का रीज़न भी बताया। पॉल ने बताया कि वो स्टेसी को लाइक करता था, लेकिन स्टेसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया बिकॉज स्टेसी और पॉल के बीच 4 इयर्स एज डिफरेंस था और वो ऑलरेडी अपने किसी क्लासमेट के साथ रिलेशनशिप में थी। पॉल को इससे इंसल्टेड फील हुआ और तब पहली बार उसके दिमाग में स्टेसी के मर्डर का ख्याल आया। स्टेसी के बॉयफ्रेंड का नाम शॉन था और वो एक ब्लैक गाय था। पॉल एक रेसिस्ट था और इस बात को जानने के बाद उसके स्टेसी को मारने का अपना इरादा पक्का कर लिया और उसने स्टेसी का मर्डर ही सिर्फ स्टेसी की रिलेशनशिप की वजह से किया था। पॉल ने स्टेसी को उसकी फैमिली समेत मारने का सोचा था, जो कि वो नहीं कर पाया। पॉल के इन सभी लेटर्स को स्टेसी के प्रोसिक्यूटर ने एज अ प्रूफ यूज़ किया और उसने स्टेसी के केस को रीओपन करने की अपील की, जिससे कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। कोर्ट में पॉल के इन सभी लेटर्स ने बैकफायर कर दिया और इस टाइम उसके लेटर ने उसके पूरे क्राइम को एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद पॉल को कोर्ट ने सेकंड टाइम डेथ पेनल्टी दी। अपनी डेथ के पहले पॉल ने स्टेसी की मदर से काफ़ी बार माफ़ी मांगी, जिससे कि मार्च 13, 2010 को स्टेसी रीड के मर्डर के टोटल 10 साल बाद उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर एग्जीक्यूट कर दिया गया। उसकी फैमिली को इंसाफ मिला और पॉल को उसकी असली पनिशमेंट जो कि वो डिज़र्व करता था। सो द स्टोरी एंड्स हियर। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।